वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है, जो सबसे पहले सारी चीज़ें है किचन के अंदर वो मैं सारा अरेंज कर रही हूँ। जैसे कि ये सिंग पड़ी थी तो इसको मैं डिब्बे में अंदर ट्रांसफ़र कर कर रख दूँ, और साइड में थोड़े बेर पड़े उसको भी मैं नीचे की तरफ रख दूँगी ताकि पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से खाली हो जाए, इसको मैं साफ़ कर सकूँ। और जो कल ये मैंने इमली की चटनी बना कर रखी थी, इमली का पल्प, तो इसी को मैं फ्रिज में स्टोर कर कर रख रही हूँ। ये सिलिकॉन की ट्रे है, नीचे की तरफ ये बर्फ़ की ट्रे है। ये मैंने ली है क्योंकि सिलिकॉन की ट्रे ऐसे भी उठाऊंगी तो पूरी मुड़ जाएगी, इसीलिए मैंने नीचे की तरफ बर्फ़ वाली ट्रे है वो रखी है। और जो इमली का पल्प है इसको मैं इसके अंदर जमा दूंगी। तो कोई भी अगर रेसिपीज बनानी हो, कोई सब्जी के अंदर यूज़ करना हो, तो सिर्फ एक टुकड़ा निकाला और सीधा डाल दिया, तो मैं इसको फ्रिज में जमा कर रख दूंगी। तो शाम तक ये पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा। और थोड़ा जो पल्प है मैं ऐसे ही रखूँगी ताकि कोई भी हम भेल बनाए, कोई रेसिपीज़ बनाए तो इसके अंदर काम आ जाए। तो कोई अचानक से प्लान हो गया ये कुछ बनाना अर्जेंट, तो चटनी अगर फ्रिज में स्टोर कर कर रखी हुई है तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है। तो सिर्फ एक दिन की मेहनत और फिर बहुत आराम ही आराम, इस तरीके से मैं जो कुछ चीज़ें बना कर रखती हूँ, तो सच बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है। वैसे तो मेहनत बोल ही नहीं सकते क्योंकि काम करते करते ये साइड में हो जाता है। हाँ, वैसे छानना इसको थोड़ा पड़ता है क्योंकि इसके अंदर रेसा वगैरह होते। और ये बर्फ़ की जो ट्रे है वो मैंने इसके अंदर जमा दिया है पल्प को। इतना मैं इसको जमा दूंगी, बाकी की चटनी है वो रखूंगी। तो पल्प भी हमें बहुत सारी सब्जियों में काम आ जाता है। कभी कभी जो टमाटर घर में ख़त्म हो गए, कुछ खटास नहीं है, तो ये पल्प है वो आप डाल सकते हैं चटनी का। तो बस इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है जमाने के लिए। अब जो एक्स्ट्रा जो चटनी है वो मुझे स्टोर करनी है, तो एक मैंने यहाँ पर डिब्बा ले लिया, इसके अंदर जो सारी चटनी है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो ये चटनी का पल्प और चटनी को आप आराम से 2-3 महीने यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि मैंने कैसे बनाया, तो कल के वीडियो में ही मैंने डाला है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो ये चटनी का डिब्बा मैंने भर लिया, थोड़ी चटनी बच गई, इसको मैं रात को यूज़ कर दूंगी क्योंकि आज मुझे सैंडविच बनानी है। तो थोड़ी चटनी मैंने बाहर ही रखी और ये ढक्कन पूरा टूट गया। जैसे मैंने चटनी निकाली तब मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में देखा तो ये दूसरा ढक्कन मैं इसके ऊपर फिट कर रही थी लेकिन आ ही नहीं रहा था। तो मेरे पास और भी एक्स्ट्रा डिब्बे रखे हुए थे, मैं देख रही थी इसका कोई ढक्कन इसके ऊपर आ जाए, तो पूरा चेक कर रही थी लेकिन कोई एक भी जो डिब्बे का ढक्कन इसके ऊपर नहीं आ रहा था। फिर फाइनली मैंने जो ये घी वाला जो कंटेनर मेरे पास था, तो मैंने इसके अंदर जो सारी चटनी है वो ट्रांसफ़र कर दी। इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर और पूरा पैक कर कर रखते हैं डीप फ्रिज में, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो इसी तरीके से एक दिन की मेहनत और फिर पूरा आराम ही आराम, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर हमें बनानी होती है तो फिर थोड़ी सी आलस आ जाती है चटनी वगैरह बनाने की। तो बस इसी तरीके से आप आराम से कोई भी रेसिपीज बना सकते हैं। किसी भी सब्जी में यूज़ करना हो और किसी भी तरीके से आपको उसको पल्प यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। कोई अगर बर्तन वगैरह घिसना हो तो भी एक टुकड़ा निकाला और आपने घिस लिया, इस तरीके से बहुत ही काम में ये आ जाती है। और थोड़ी सी चटनी थी वो मैंने निकाल दी है, रात को ही यूज़ हो जाएगी। इसके बाद ये पूरा जो काउंटर टॉप है वो साफ़ करना है और पीछे की तरफ जो टाइल्स है उसको मुझे क्लीन करना है क्योंकि कल रात को मैंने पूरा यहाँ पर क्लीन अच्छे से नहीं किया था क्योंकि छींटे वगैरह उठते हैं। चटनी बनाई थी तो सामने की तरफ अच्छे से पूरी टाइल्स है उसको मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर ये मसाला है, ये सैंडविच का मसाला है जो मैंने कल ही मंगवा लिया है क्योंकि आज मुझे सैंडविच बनानी है, तो मैंने मंगवा लिया। वैसे तो आधा पैकेट है लेकिन फिर भी मैं मंगवा कर ऐसे रखती हूँ। अचानक से कभी मन हो जाता है तो तुरंत के तुरंत मसाला निकाला और फिर बना लिया। पूरा किचन इसको अच्छे से सेट कर दिया, साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद करते हैं खाने की तैयारी। तो जब भी मुझे समय मिलता है तो सब्जियां ऐसे ही मैं कट कर कर फ्रिज में रखती हूँ। इस तरीके से जो हमारा किचन का बहुत ही जो टाइम सेव होता है, तो सीधा मैं इसको तड़का दूंगी। तो इसी तरीके से हमारा बहुत सारा जो टाइम बचता है। तो कल ही मैंने ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में उसको कट कर कर रख दिया था। थोड़ा सा यहाँ पर पैन में मैंने पानी डाला, इसको उबाल लूँगी ताकि हमें साफ़ सुथरी गोभी मिले। तो उसको भी उबालने के लिए रख दिया है, बस 10 मिनट तक उबाला, फिर गैस बंद कर दिया। अब आ गई हूँ मेरे बेटे के रूम में। अभी जो मकर संक्रांति आ रही है, खिचड़ी आ रही है, कोई कोई उसे खिचड़ी बोलता है, हम लोग यहाँ पर मकर संक्रांत बोलते हैं। तो ये सारी जो पतंग फिर की यहाँ पर उसने उतारी, तो बस वही मैं चेक कर रही थी। तो उसको अभी भी खरीदना है, मैंने उसको साफ कह दिया है कि पहले ये पूरा ख़त्म करो इसके बाद मैं लेकर दूंगी। तो इतनी सारी जो पिछले साल की पतंग है वो पड़ी हुई है, तो आप देख सकते 300-400 पतंग शायद से है।
तो मैंने उसको साफ बोल दिया है, पहले ये पूरा ख़त्म करो, उसके बाद मैं तुम्हें नई लेकर दूँगी। इतनी सारी फिरकियाँ भी पड़ी हुई है जो काम में नहीं आने वाली, इसको हम निकाल देंगे, किसी को दे देंगे। बहुत सारी फिरकी पड़ी है। तो आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर और कट कर कर जो आलू रखे हुए थे वो डाल दिए। अच्छी तरीके से उसको पूरा मैं मिक्स कर लूँगी और स्वाद के अनुसार जो नमक है वो डाल दूँगी। बाकी के मसाले हम बाद में करेंगे। ऐसे ही जो आलू को पहले पका लेंगे, गोभी को तो हमने अलग बाउल में पका लिया है, ढककर आधी पका लिया, आधी जो सब्जी के साथ पकाएँगे। तो बीच-बीच में यहाँ पर सब्जी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो हमारे आलू भी 80% पक गए। तब यहाँ पर गोभी ऐड कर दी है, गोभी फ्लावर। तो इसके अंदर अब ड्राई मसाले हैं वो हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाला है कसूरी मेथी, इसके बाद जो कट कर कर टमाटर और मिर्ची रखी थी वो मैंने डाल दी है। वो मैंने बाद में ही डाली है क्योंकि जो पहले डाल दिए थे जल्दी से पकता नहीं है। तो टमाटर पक गए, इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो मैंने किया। यहाँ पर डाला है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पर जो ओनियन एंड जो लहसुन का गरम मसाला है वो थोड़ा सा डाल दिए। अच्छी तरीके से उसको पूरा मिक्स किया। इसके बाद लास्ट में हरा धनिया है वो डाल दिया है। तो हमारी सब्जी बनकर रेडी है। तो यहाँ पर हमारा खाना-पीना भी हो गया, जो सारे बर्तन हैं वो मैं वॉश कर रही हूँ। तो फटाफट से मैं हाथ चला रही हूँ, यहाँ पर बर्तन बहुत ही हो गए थे, वैसे तो मैं एक्स्ट्रा बर्तन कर ही देती हूँ। और ये एक डिब्बा है जो पूरा जो इसका अंदर से कलर जा रहा है, पहले पूरा जो डिज़ाइन वाला था, पैटर्न वाला था, लेकिन थोड़ा-थोड़ा रेड कलर इसके अंदर से निकल ही रहा है। तो मैं पूरा इसको घिसने की कोशिश कर रही थी, तो काफ़ी हद तक मैंने इसके अंदर से निकाल दिया है घिस कर। अब थोड़ा-थोड़ा ही है, बस रोज़-रोज़ इसको साफ़ करूँगी तो अच्छे से पूरा निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो पूरा जो सिंक है इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। लिक्विड डिशवॉशर से मैंने पूरा यहाँ पर रगड़ कर साफ़ कर दिया। ये सारे नल है, सामने की तरफ जो टाइल्स है और यहाँ पर जो फ़िल्टर लगा है वहाँ पर भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। तो बस हफ्ते में 3 बार इसी तरीके से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। बस टाइम टू टाइम अगर हम क्लीनिंग करते हैं तो फिर बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है और हम पर ही काम का बर्डन नहीं होता। अगर टाइम टू टाइम हम सफाई नहीं करते तो फिर बहुत ही गंदा हो जाता है। इससे अच्छा है कि थोड़ा-थोड़ा वक़्त दें घर को, तो आसानी से घर का काम भी हो जाता है और हम थकते भी नहीं है। तो यहाँ पर पूरी जो सिंक है, सामने की तरफ टाइल्स, नल वगैरह पूरा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर वाइपर से पूरा किचन जो पानी-पानी था वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब जो साइड में यहाँ पे पूरा गैस स्टव है उसको क्लीन करना है। तो यहाँ पर भी पूरा गैस स्टव है उसको मैं क्लीन कर दूँगी। नीचे का जो काउंटर टॉप है उसको भी पूरा अच्छी तरीके से मैं साफ़ कर दूँगी। तो अच्छे से पूरा किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। बस एप्रन इसको भी उतार कर रख दूँगी। आजकल एप्रन पहन कर ही मैं बर्तन वॉश करती हूँ। वैसे तो गर्मियों में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता, लेकिन आजकल कड़कड़ाती वाली जो सर्दियाँ चालू है तो फिर कपड़े गीले हो जाते हैं, इसीलिए अपने आप ही याद आ जाता है, वरना गर्मियों में बिल्कुल भी मुझे याद नहीं रहता है। वो अच्छी हैबिट होती है, अगर हम एप्रन पहनकर जो काम करते हैं तो पानी के छींटे, कुछ खाने के दाग बिल्कुल भी नहीं लगते, बनाते हैं खाना तो। लेकिन गर्मियों में मैं भूल ही जाती हूँ, सर्दियों में अपने आप याद आ जाता है क्योंकि बार-बार जो किचन में काम करते हैं तो गीला वगैरह होता रहता है, हाथ वॉश करते हैं तो छींटे उठते रहते हैं, तो अपने आप याद आ जाता है। किचन का काम समेटने के बाद जो सारे कपड़े बाहर से वो मैंने ले लिए और जो प्रेस करने के कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए। बाकी कपड़े तय लगा दिए क्योंकि मैं आराम करूँगी लेकिन सबसे पहले ये कपड़े इसको मैं तय लगाती ही लगाती हूँ, क्योंकि जो कपड़े फैले पड़े होते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो कभी-कभार बहुत ही थक गए हैं तो बात अलग है, वरना इसको तय लगा कर ही मैं आराम करती हूँ। तो बस यहाँ पर एडिटिंग का काम है वो मैं कर रही थी, मेरे हस्बैंड है वो भी चले गए ऑफिस। तो मैं भी अब उठूँगी यहाँ से, ये सारे ब्लैंकेट वगैरह इसको मैं फ़ोल्ड कर कर रख दूँगी क्योंकि अभी सर्दियाँ चालू है तो ओढ़ने के लिए चाहिए ही। तो दोपहर को मैं यहीं पर आराम कर लेती हूँ, मैं बेडरूम में नहीं सोती हूँ। तो यहाँ की जो ब्लैंकेट्स है वो मैंने हटा दी है। इसके बाद जो सोफ़ा है इसको भी थोड़ा बहुत मैं सेट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर लेटते हैं तो फिर थोड़ा जो सरवटें आ ही जाती है, तो हाथ के हाथ इसको भी मैं कर ही देती हूँ। कितनी हार्डली मिनट लगती है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं तो फिर इस तरीके से बहुत ही सारा काम बढ़ जाता है कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे। इससे अच्छा है कि तुरंत के तुरंत ही कर दे, तो फिर बहुत सारा काम जो है ऐसे फैलता नहीं है। आ चुकी हूँ बेडरूम में, यहाँ पर भी हालत ऐसे है, इसको भी मुझे ठीक करना है। तो यहाँ पर मेरा बेटा है वो सोया हुआ था, तो ये बेड की हालत भी कुछ ऐसी है, इसको भी अच्छे से मैं इसको भी सेट कर देती हूँ। तो ये वाला कमरा है, इसको भी हाथ के हाथ अच्छे से पूरा मैं सेट कर ही दूंगी।
अगर थोड़ी-सी जो आलस करते हैं तो सारा काम फैल जाता है, फिर हमें बाद में एक साथ करना बहुत ही जो मुश्किल वाला लगता है। मेरा तो ऐसा ही, बाकी सबका तो पता नहीं होता, सबकी अलग-अलग सोच होती है, लेकिन मेरा ऐसा ही है कि फिर जो मैं बैठ जाती हूँ एक बार तो फिर काम रह जाता है। इससे अच्छा है कि तुरंत के तुरंत जो सारा काम है वही पहले निपटा दूँ। यहाँ पर बेड है वो भी मैंने बना दिया है। अब आ गई हूँ किचन में। जो सुबह के टाइम हमने इमली का पल्प है जो जमाने के लिए रखा था वो पूरा अच्छे से सेट हो चुका है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वाली जो ट्रे है वो सिलिकॉन की, इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ भी चीजें चिपकती नहीं है। एक हाथ से मैं निकाल रही हूँ तो पूरा आराम से निकल आ रहा है। और इसके अंदर बहुत ही अलग अलग फ्लावर डिजाइन बनी हुई, तो मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर कर रखती हूँ। कोई सब्जी बनाई, कोई रेसिपी, इसके अंदर मुझे इमली का पल्प चाहिए या फिर इस तरीके से कुछ खटास डालनी हो और कुछ भी चीजें घर के अंदर ना हो, तो बस एक टुकड़ा निकाला और मैंने सब्जी में डाल दिया। तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट है तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर एक कमेंट एंड लाइक करना। तो बहुत ही काम का आइडिया है, आपका किचन का भी बहुत सारा काम बचता है और बिल्कुल भी 2 या 3 महीने तक खराब भी नहीं होता है। तो जो नीचे वाली ट्रे है वो इस तरीके से पीस निकली और ये पूरा जो फ्लावर के अलग अलग डिजाइन है, तो बस इतना मैंने पूरा डब्बा भर कर इसको फ्रिज में मैं रख दूंगी, डीप फ्रिज में, ताकि जब भी मुझे यूज करना हो तो मैं इसको यूज कर सकूं। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, लग रहा है एक एक टुकड़ा आप निकाल कर आसानी से यूज कर सकते। तो आपकी सिर्फ 1 दिन की मेहनत और फिर 2 या 3 महीने का आराम। तो इस तरीके से आप चीज़ का बहुत ही उपयोग कर सकते हैं और किचन में बहुत सारा टाइम बचता है। तो ऐसे ही किचन में और घर में बस थोड़ा-सा जो हम दिमाग लगाते हैं, थोड़ा-सा टिप्स एंड ट्रिक के साथ काम करते हैं, तो हमारा बहुत ही सारा किचन का टाइम और घर का टाइम सेव होता है। यहाँ पर फ्रिज के अंदर ये ऑर्गेनाइज़र मैंने रख दिया है। तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ दूसरे दिन शाम का टाइम है, मैं मार्केट गई हुई थी। तो ये वाला सूट का गुड़ पाक है वो खरीदा है और जो सॉक्स है वो मेरे लिए खरीदे हैं। तो 3 जोड़ी मैं पहले लेकर आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इसीलिए मैं वापस गई थी तो 3 जोड़ी वापस से लाई हूँ। बहुत ही गर्म है पहनने में तो मुझे इसीलिए पसंद आ गए। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, पूरा अंदर की तरफ इतना गर्म है कि पैर बहुत ही गर्म रहते हैं, अच्छा लगता है सर्दियों में। और ये भी दूसरा पैकेट लाई हूँ, मार्केट से गई हूँ। एक पैकेट तो आप लोगों ने देखा है किचन में पड़ा हुआ है, अभी सर्दियाँ चल रही है तो खाने में अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो सेव है मुरमुरा बनाना था तो इसी को मैं लेकर आई हूँ और आकर कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए। करीब 6:30 का टाइम है शाम का। तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ कितना अंधेरा हो गया, अभी जो फिलहाल के लिए बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर मूंगफली के दाने भी मैंने तल लिए, यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, मैंने यहाँ पर डाला है हींग और करी पत्ते हैं वो डाल दिए। इसके बाद इसके अंदर हल्दी का पाउडर है वो मैं डालूंगी और कट कर कर हरी मिर्ची रखी थी वो डाल दी है। अच्छी तरीके इसको फ्राई करना है, बिल्कुल भी जो मिर्ची का मॉइस्चर है वो नहीं रहना चाहिए वरना मुरमुरे सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छे से इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए उसके बाद जो मुरमुरे है वो मैंने डाल दिए, अच्छे से उसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जो मूंगफली के दाने हमने तल कर रखे थे वो डाल दिया है और दाने डालने के बाद फिर से आपको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद जो सेव है वो मैं डाल दूंगी और पूरा मिक्स करूंगी, तो हमारा जो गुजराती नाश्ता है वो बनकर रेडी है। हमारे हर गुजराती के घर में आप लोगों को ये मुरमुरे मिलेंगे ही मिलेंगे और मेरा ये फेवरेट नाश्ता है मुरमुरा। तो मुझे सुबह के टाइम डेली चाय में चाहिए, तो इसीलिए मैं बना कर ही रखती हूँ, डब्बा भर कर पूरा स्टोर कर कर। तो सुबह के नाश्ते के लिए हल्का फुल्का बहुत ही बेस्ट है क्योंकि ज़्यादा ऑयल भी नहीं आता है इसके अंदर। और कुछ चीज़ें खाए तली हुई, इससे अच्छा है कि ये मुरमुरे खाए, इसके अंदर बहुत ही कम ऑयल आता है और ये पूरे जो 2 डिब्बे मैंने भरे हैं तो बहुत ही कम तेल में ही ये बनता है, ज़्यादा तेल डीप फ्राई नहीं होता है इसके अंदर। जो मार्केट से जो नाश्ता खरीदते हैं पूरा डीप फ्राई किया होता है, इसीलिए मुरमुरा बना कर ही मैं घर में रखती हूँ, इसके अंदर बहुत ही कम ऑयल यूज़ होता है। इसके बाद ये पूरा किचन है इसको मैंने साफ किया, काउंटर टॉप को पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया और जो एक्स्ट्रा सारे बर्तन है इसको मैं साफ कर दूंगी। तो आज मैंने पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं किया था, कभी कभी ऐसा होता है नहीं मन नहीं करता है बिल्कुल भी कुछ शूट करने का। तो आज कुछ भी शूट नहीं किया था, शाम को मार्केट गई थी, वापस आने के बाद सीधा ये नाश्ता है वो बनाया है। और आज खाना बनाना नहीं है क्योंकि मेरा बेटा है बाहर से लेकर आएगा, तो बस कभी कभी तो ऐसा चलता है। तो इसीलिए ये नाश्ता मैंने अभी बना दिया है क्योंकि मुझे पता है कि खाना तो मुझे बनाना नहीं, इससे अच्छा है कि ये नाश्ता है वो बना लेती हूँ। और जो सारे एक्स्ट्रा बर्तन है वो भी मैंने वॉश कर दिए। तो आज नाश्ते में मेरे बेटे ने मंगवाया है मोमोज जो कि उसे बहुत पसंद है, चाइनीज भेल मंगवाई है
और चीज़ सैंडविच मंगवाइए। इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।